किसान दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने गेहूं में दानों का वजन कैसे बढ़ा सकते हैं और दाने मोटे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि बालियां निकल आने के बाद या निकलते समय से लगा करके और निकल जाने के बाद जब फूल की अवस्था तक होता है तो उस समय तक आपको कौन से ऐसे उपाय अपनाने हैं जिससे आप अपने गेहूँ का दानों का वजन भी बढ़ा पाएंगे और दाने मोटे और चमकदार भी होंगे। चलिए दोस्तों, इसी पर हम पूरी डिटेल से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। वैसे तो किसान भाइयों, जब गबोड़ अवस्था में गेहूं आता है, बाली निकलने की प्रोसेस होती है, तो इस टाइम पर फास्फोरस और पोटास की एक्स्ट्रा डोज की आवश्यकता आपके गेहूं की होती है। यदि आप इस टाइम पर ये एक्स्ट्रा डोज देते हैं तो गेहूं में काफ़ी बढ़िया जो है बालियां निकलेंगी, बालियों की लंबाई और मोटाई बढ़ती है। तो यदि आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो वो वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो आप देख लीजिएगा और आपको अच्छी सी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो गेहूं होता है उसके दानों की मोटाई हम कैसे बढ़ा सकते हैं, दाने का वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। अब आपने एक चीज़ गौर करके देखी होगी कि जो बाली निकलती है, जब बाली निकलने के बाद आप देखते हैं जो उसमें दाना बनता है तो दाना एक समान नहीं बनता है। नीचे का दाना मोटा होता है और जो ही ऊपर बढ़ते जाओगे दाना धीरे धीरे पतला होता चला जाता है, लेकिन टोटल दाने एक समान नहीं बनते हैं। तो जो चीज़ें आप अपनाएंगे, यदि कोई तरीका भी अपना रहे हैं तो ऐसा को बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि टोटल जो दाने बनेंगे वो एक समान बनेंगे। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर होगा, जो दाने की बैठने की समस्या है, जो दाना पतला सिकुड़ करके रह जाता वो नहीं होगा। इसके साथ दाने की मोटाई भी बढ़ेगी। जो दाना वास्तविक रूप से वैसे बनता है उससे दाना मोटा होगा, दाना वजन होगा और दाने की चमक भी एक्स्ट्रा होगी। तो इस काम को करने से ये ढेर सारे फ़ायदे होंगे। यदि दाने का वज़न बढ़ जाता है और दाना चमकदार हो जाता है और दाने की मोटाई बढ़ जाती है तो आपको मार्केट रेट भी इसका काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगती है, देखने में अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी होती है और उतना ही अच्छा उस चीज़ का प्राइस मिल जाता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम बता रहे हैं, इन चीज़ों को यदि आप करते हैं तो आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। अब जो चीज़ें हम उस वीडियो में बता दिया है उसको दोस्तों हम इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं। इस वीडियो में जो हम चीज़ें बता रहे हैं उसको आपको ध्यानपूर्वक अपनाना है और अच्छी तरीके से इनको यूज करना है। आपको लेना क्या है दोस्तों, बाली निकलने के बाद की प्रोसेस में आप ये चीज़ें कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, जब चाहें। गबोड़ अवस्था से लगा करके बाली निकल जाने के, दाने का भराव होने से पहले आप कर सकते हैं, क्योंकि बाली निकलने के बाद देखते हैं जब फूल की अवस्था में होता है तो उस समय दाने बनने लगते हैं और दाने बनते समय यदि आप इन चीज़ों का यूज कर लेते हैं तब तो आपको फ़ायदा मिल जाता है। ऐसा नहीं कि जब दाने बन चुके हैं और बाद में पकने की अवस्था में आ गया तब इन चीज़ों का यूज करेंगे तो आपको इसका तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। जो चीज़ें आप डालेंगे उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो अच्छा रहेगा कि जो बालियाँ निकलती हैं उस टाइम से लगा करके फूल की अवस्था तक आप इन चीज़ों का यूज कर लें, तभी आपको काफ़ी बढ़िया बेनिफिट इसके मिल जाएंगे। अब जो चीज़ें लेना है वो यहाँ पर दोस्तों बता दें कि बोरान जो होती है, तो बोरान जो 20% वाली होती है इसको आप ले लीजिए और इसकी मात्र 250 ग्राम मात्रा लेकर के 1 एकड़ में आपको स्प्रे कर देना है। पानी की मात्रा 150 से 180 लीटर आप रख सकते हैं। इसके साथ में चाहें तो आप 13-0-45, 12-61, 17-44, 0-52, 34, 00-50 आदि उर्वरकों को भी मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों जो आप लोग गलती करते हो, काफ़ी ढेर सारी उर्वरकें, कीटनाशक दवाएं, ग्रोथ मोटर, ये सब चीज़ें मिला कर डाल देते हो, तो उससे आपको जो है किसी दवा का फ़ायदा ही नहीं मिलता है, या कुछ का मिलता है तो कुछ का नुकसान होता है और कभी कभी गलत डोज गलत तरीके से डालने पर फसल जल भी जाती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप बोरान का यूज करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप कैल्शियम नाइट्रेट, यदि बालियाँ निकलने के पहले देना चाहते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट भी ले करके उसमें मिला करके और स्प्रे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 13-0-45 है, 0-52-34 है, 00-50 है और 10-13-40-13 है। इस तरह की जो उर्वरकें आते हैं इस अवस्था में स्प्रे करने के लिए, इसमें आसानी से इसको मिला करके स्प्रे किया जा सकता है। किसी तरह का आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। बस डोज आपको जो रखनी है वो लिमिटेड रखनी है। यदि आप काफ़ी अधिक मात्रा में दे देते हैं तो नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप यदि
डोज जो रखें वो 100 ग्राम से 150 ग्राम तक ही रखें। वैसे बहुत ज़्यादा डोज देनी है तो 250 ग्राम तक दिया जा सकता है, लेकिन जो 100 से 150 ग्राम भी डोज आप देते हैं तब भी आसानी से पूरा काम हो जाएगा। तो जो आप बोरान देंगे तो इससे होगा क्या कि परागण की क्रिया काफ़ी अच्छे से होगी, उपापचय की क्रिया काफ़ी अच्छे से होती है, और जो पोषक तत्व होते हैं उनको जो है पौधे की बालियों तक, दाने तक पहुंचाने का काफ़ी अधिक हेल्प करता है, जिससे आपके दाने में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है आसानी से पूर्ति हो जाएगी और दाने की मोटाई और चमकदार और वजनदार दाना बनेगा। और परागण की क्रिया के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी ये काफ़ी मेंटेन करता है। तो इस टाइम पर इसको देने से ये जो पोषक तत्वों की पौधे को आवश्यकता होती उसकी आसानी से पूर्ति कर देगा, जिससे दाने की मोटाई और वजनदार और चमकदार बनेगा। क्योंकि जो पोटास होता है वो चमक बढ़ाता है और जो फास्फोरस होती है वो दाने का वजन बढ़ाता है। तो ये सभी चीज़ें भी आप ये देंगे साथ में मिला करके तो और भी अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको इसका बेनिफिट कैसा मिला। तो दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।